यश बेटे सो जा, बहुत रात हो गई है। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट। यक्षिनी, कभी सुना है आपने यक्षिनी नाम? आखिर कौन होती है यह यक्षिनी? जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में देवी देवताओं का वास है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में यक्षिनी अभी रहती है। हमारे ब्रह्मांड में कई लोग हैं जिसमें देवी देवता, राक्षस, अप्सराएं, यक्ष और यक्षिनियां रहती है। मनुष्य साधना द्वारा यक्षिनी को प्रसन्न कर सकता है। यदि मनुष्य साधना द्वारा यक्षिनी को प्राप्त कर लेता है तो यक्षिनी मनुष्य को सुख, ऐश्वर्य, वैभव, सफलता और मनचाही उपलब्धियां आदि प्रकार के सुख दे सकती है। लेकिन कभी कभी यक्षिनी मनुष्य को अपना उग्र स्वरूप भी दिखा सकती है, जिससे मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। मैंने भी यक्षिनी साधना की थी और मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और आज मैं यक्षिनी के साथ का मेरा अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में हमेशा मेरा पहला या दूसरा नंबर आता था। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती थी, मैं रात भर कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। रात को लाइब्रेरी में कम शोर रहता था, क्योंकि लाइब्रेरी में दिन के मुकाबले रात को कम स्टूडेंट आते थे और उनमें से ज्यादातर आधी रात में ही सो जाते थे। कभी कभी तो मैं अकेला जगा रहता था और पढ़ाई करता था, इसलिए रात को मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी और इस वजह से रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद था। मेरी फाइनल ईयर की एग्जाम नजदीक आ रही थी और कुछ कारणों से मुझे मेरी फैमिली के साथ मेरे मामा जी के पास कुछ दिनों के लिए रहने जाना पड़ा। मेरी एग्जाम नजदीक थी, इसलिए मैं अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने मामा जी के घर में ही पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ शोर होते ही रहता था, जिस कारण मेरा पढ़ाई से ध्यान भटकता था और मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। एक दिन मैं मामा जी के पास गया और उनसे पूछा, मामा जी आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है क्या? मामा जी मुझसे बोले, नहीं बेटे, यहाँ आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगले दिन मैं वापस पढ़ाई करने बैठ गया, लेकिन इस बार भी घर में शोर हो रहा था और मेरा पढ़ाई से ध्यान भटक रहा था। मैंने गुस्से से तुरंत अपनी बुक बैग में रख दी और बिना किसी को बताए लाइब्रेरी ढूंढने घर से बाहर निकल गया। बहुत जगह घूमने और बहुत लोगों से लाइब्रेरी के बारे में पूछने के बाद मैं एक शख्स से मिला और उस शख्स से मैंने पूछा, अंकल यहाँ आसपास कोई लाइब्रेरी है क्या? वह शख्स मुझसे बोला, हाँ है ना, लेकिन यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है और अब वहाँ कोई जाता नहीं है। मैंने मन ही मन बोला, अच्छा है ना, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अंकल को थैंक्स बोलकर एक रिक्शा पकड़कर वहाँ पहुँच गया। वहाँ मैंने एक शख्स को देखा जो लाइब्रेरी के सीढ़ी पर बैठा था। मैं उसके पास जाते ही वह उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गया था। वह मुझसे बोला, क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो? जाओ ना, अंदर जाओ, पढ़ाई करो, अंदर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं लाइब्रेरी के अंदर चला गया और मुझे पीछे से हल्की सी आवाज आई। वह शख्स हल्की आवाज में कुछ बोल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस शख्स से बोला, आपने कुछ कहा? इस बार वह शख्स बहुत दुखी लग रहा था और वह शख्स बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाओ अंदर जाओ और पढ़ाई करो, अंदर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वह शख्स वहां से चला गया। उस शख्स का बर्ताव मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी में कोई नहीं था और वहां बहुत शांति थी। मैं मन ही मन बोला, अब यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपनी बैग में से बुक निकालकर पढ़ाई करने लगा। करीब 1 घंटे बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने अपनी जेब में से फोन निकाला। मम्मी के 6 मिस कॉल थे। मैंने तुरंत मम्मी को फोन किया और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ, घर पर लेट आऊंगा बोल दिया। मैं पढ़ाई में बहुत मग्न हो गया था और मुझे समय का ख्याल ही नहीं रहा। रात के 12 बज रहे थे।
मैंने अपनी बुक बैग में रख दी। मैं घर की ओर निकलने वाला था, उतने में मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुक जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे एक काला बिल्ला गिरा कर भाग गया था। मैं बुक को वापस उसकी जगह रखने के लिए गया और मैंने वह बुक उठाई। मैं वह बुक वापस उसकी जगह रखने गया था, लेकिन वह बुक बहुत ही आकर्षक थी और वह बुक मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस बुक का पहला पन्ना पलटाया। उस बुक के पहले पन्ने पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत की तस्वीर थी और उसके नीचे यक्षिनी लिखा हुआ था। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उस तस्वीर को देखकर मेरा मन मचलने लगा और उस किताब को पढ़ने की मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने वह किताब अपने बैग में रख दी और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने अपने बैग में से वह किताब निकाली और मैं वह किताब पढ़ने लगा। उस किताब में यक्षिनी के बारे में सारी जानकारी दी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, यदि कोई मनुष्य साधना द्वारा यक्षिनी को प्रसन्न कर लेता है तो यक्षिनी उस मनुष्य की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। मैं यक्षिनी की तस्वीर देखकर मोहित हो गया था और यक्षिनी को अपनी पत्नी के रूप में पाना यही मेरी मनोकामना थी। इसलिए लालच में आकर किताब में दी गई विधि अनुसार मैं यक्षिनी की साधना करने लगा। विधि अनुसार मैंने लगातार 3 रात बिना सोए यक्षिनी की कड़ी साधना की, लेकिन फिर भी मैं यक्षिनी को प्रसन्न नहीं कर पाया। मैं बहुत निराश हो चुका था। यक्षिनी को पाने की मेरी इच्छा मुझे चैन से नहीं बैठने दे रही थी। मैं किसी भी हालत में यक्षिनी को हासिल करना चाहता था और उस रात भी मैं यक्षिनी की साधना करने बैठ गया। कुछ समय बाद मुझे एक प्यारी सी मीठी सी आवाज सुनाई दी जो मुझे साधना से जगा रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। वह औरत वही यक्षिनी थी जिसकी फोटो किताब के पहले पन्ने पर थी। वह मेरे सामने ही खड़ी थी। वह किताब में दिए फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरत बालों की लटें हवा में झूल रही थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें जिसमें हर कोई डूबना चाहेगा। उसके कोमल लाल ओठ और गोरा आकर्षक बदन मेरे दिल में गहरे जख्म बना रहे थे।